क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो। मैं बताता था मैं रेलवे में क्लास 3 हूं, लेकिन परीक्षा देकर के रेलवे संविधान से चल रही है, परीक्षा देकर मैं क्लास 2 बन सकता हूं, परीक्षा देकर क्लास 1 बन सकता हूं। लेकिन जैसे ही आपसे कोई पूछता है कौन से धर्म में हो, तो हमें बताना पड़ता है हिंदू धर्म में है। फिर अगला प्रश्न पूछता है हिंदू धर्म में तुम क्या हो? क्लास 1 ब्राह्मण हो, क्लास 2 क्षत्रिय हो, क्लास 3 वैश्य हो, या क्लास 4 शूद्र हो? तो हम बताइए इस धर्म में क्या है? हमको बताना पड़ता है हम इस धर्म में शूद्र हैं, और शूद्र हैं तो आप पंडित नहीं बन सकते। कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा मानिए, कोई आपको हिंदू मानता है? बिहार में अध्यक्ष सेन गुप्ता जी कहते हैं कि मैं चमार के घर खाना खा लिया, तो पिताजी बोले तुम चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, तो कल मैं पंडित के घर खाना खा लूंगा और पंडित बन जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ये ना होई, आप पंडित नहीं बन सकते। बताइए जिस धर्म में हम पंडित नहीं बन सकते उस धर्म में हमको रहना चाहिए? जो धर्म हमको नीच कहता है उसको लात मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। जो भगवान आपके घरों में है आप मत हटाइए। मैं कहता हूं उस भगवान के बगल में महापुरुष का फोटो लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा रह जाएगा और नकली मार के लगेगा। कितने लोग तैयार है कैलेंडर ले जाने के लिए? सारे लोग अपने घरों में महापुरुष लगाइए। 85% के घर में जिस दिन महापुरुष चला गया, पूरे 29 राज्य का राज्यपाल आप बनेंगे, 29 राज्य का मुख्यमंत्री आप बनेंगे, 29 राज्य का जज आप बनेंगे। इस समय आप क्या बन रहे हैं? घंटा। मंदिर में आप जा रहे हैं, आपका ध्यान जय हो काली माई, जय हो दुर्गा माई, जय सरस्वती माई। उसका ध्यान कहाँ पे है? पॉकेट पे। मंदिर में आपको क्या मिला? घंटा। क्या मिला? घंटा। और ब्रह्मा के पैर से निकले आप लोग, तो इस धर्म में क्या मिला? नीचता। और पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, पंडित वाले आता था गंदगी लपेटे हुए पैर में, लोग लोटा से थरिया से पैर को धोते थे और उसको पी जाते थे। तो लोग कहते थे चरणामृत प्रिय। चरणामृत है कि वो चरणों की गंदगी है? हाथ करके बताइए वो चरणामृत है कि चरणों की गंदगी है? कोई आज के बाद कथा करवाएगा? आप बताइए। अगर हनुमान जी ज्ञान के सागर है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हनुमान का फोटो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? किसका फोटो लगा हुआ है? तो बताइए ज्ञान का सागर हनुमान जी है कि बाबा साहब अम्बेडकर है? सुबह सुबह हनुमान चालीसा 85% घर में बजना चाहिए या भीम चालीसा बजना चाहिए? अगर 85% के घर में भीम चालीसा बजेगा तो उसका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? आपको एंटीना सीधा रखना है कि टेढ़ा करना है? कि कितने लोग तैयार हैं टेढ़ा करने के लिए? सारे लोग सुबह सुबह भीम चालीसा बजाइए, बुद्ध चालीसा बजाइए, कबीर चालीसा बजाइए। देखिए ब्राह्मण भारत से ब्राह्मणवाद कैसे खत्म नहीं होता है। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। मैं रेलवे में गया 1995 में, अपने लोगों से पूछता था भैया कौन सी जाति के हो? इतना धीरे से बताते थे जिससे लग रहा कोई घोटाला कर गया। और उससे पूछिए शिवानंद तिवारी, देवानंद शुक्ला, जगभूषण शर्मा, जैसे लग रहा सब कुछ वही बनाया। अरे नभ में, जल में, थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है। आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व करिए, हम श्रमण परंपरा के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, लूट करके खाने वाले लोग नहीं है। इसलिए उत्तर भारत में एक पेरी अम्बेडकर पैदा हुए, रामस्वरूप वर्मा कुर्मी बिरादरी के। उन्होंने कहा मरेंगे मारेंगे परंतु हिंदू नहीं कहलाएंगे। बताइए उनकी जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सावित्रीबाई फुले पढ़ाने गई है 150 साल पहले आपको, उसको लोगों ने मारा है, पीटा है, गोबर फेंका है। एक साड़ी चले जाती थी तब जाके आज महिलाएं जो बैठी है वो पढ़ पाई है। तो बताइए शिक्षा की देवी सरस्वती हुई या सावित्रीबाई फुले? आपके घर में सावित्रीबाई फुले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका इतिहास तोड़ दिया गया है। अब शीशा सामने रखिए, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसा आएगा? आपका फोटो कैसा आएगा बताइए?
टूटा फूटा आएगा। जब आपका इतिहास ही टूटा फूटा है तो आपका वर्तमान भी टूटा फूटा है, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य भी टूटा फूटा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकती। हमने कविता बनाई सावित्रीबाई फुले के ऊपर, दर्दमय इल्लुम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन। जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा कौन, सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में से भुलवाएगा कौन। अंग्रेज थे इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन। अंग्रेज नहीं आते, सावित्रीबाई फुले पैदा नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते, मुझको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती, अहिर भाई चलाता, गड़िया भेड़ चलाता, धोबी कपड़े धोता, चमार चमड़े का काम करता। बताइए ये संविधान की शपथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारे शादियों में, सारे गृह प्रवेश में पंडित को बाहर करिए, बिना लगन के जो लोग शादी करते हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारा एक दोस्त है बंबई में, 8 साल पहले खरवास में शादी किया, बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ। बताइए सुंदर लड़का आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता से शादी किए, लड़का पैदा हुआ कि नहीं हुआ। सीधी नाक वाला हुआ कि टेढ़ी नाक वाला। लड़का सीधी नाक वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। हमको बोलता है में शादी करो, क्यों करेंगे। हमने अपने लड़के को बोल दिया कोई भी किसी भी बिरादरी की लड़की मिल जाए तुम लेके आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। हमारा गौना नहीं हो रहा था, मैंने पिताजी को बोला हमको रेलवे में नौकरी मिल गई है, रेलवे क्वार्टर मिल गया है, मैं अपनी औरत को उठा के ले जा रहा हूँ। लेके चला गया। कहता गौना सर शादी हो गया, गौना किस बात का। 50,000 रुपया बचा, बिना लगन के शादी करेंगे। तरकारी सस्ता, दूध सस्ता, मिठाई सस्ता, पनीर सस्ता, टेंट सस्ता, फोर व्हीलर सस्ता, 1 लाख रुपया बचेगा। हम आपसे मांग रहे हैं, हम तो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, मई में शादी कर रहे हैं, हमको टिकट नहीं मिल रहा है। 4,000 आपका भाड़ा लग रहा है, दलाल मांग रहा है, आपका 4,000 बचेगा कि नहीं बचेगा।